नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। और हम ऐसी वैसी वैकेंसी नहीं बताते जिसका ना तो नोटिफिकेशन हो, ना अप्लाई का लिंक हो, ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो। बस व्यूज़ के लिए वीडियो बना दी, ऐसा काम हम नहीं करते, आपको पता ही है। डेली आपको 2 वैकेंसी बताई जाती है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, भाई आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको डेली 2 रियल वैकेंसीज के बारे में जानना हो और एकदम लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना हो। तो बाकी चले बात करते हैं आज के वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों आज आप पे मौका है अपने ही राज्य के अंदर बैंक में नौकरी लेने का, और वो भी एक ऑफिसर लेवल की, जिसमें कि आपको काफी सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी। प्लस सैलरी की बात करें तो वो 50,000 पर मंथ से भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे किसी को भी जॉब लोकेशन की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है वो भी आप सबको अपने अपने स्टेट में मिलेगा। हो सकता है स्टेट तो क्या, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाए। और इसलिए आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर आप 1000 लाइक कर देते हो तो मैं फटाफट ऐसी और भी वैकेंसीज आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि ये वैकेंसी किस बैंक ने निकाली है। तो ये वैकेंसी निकाली है IDBI बैंक ने। हो सकता है आपने इसका नाम सुना भी हो। IDBI बैंक काफ़ी पुराना बैंक है और काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है। आप गूगल करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो IDBI बैंक के अंदर यहाँ पे जैम की वैकेंसी आई है। जैम यानी ये नहीं जो आप ब्रेड पे लगा के खा लेते हो। जैम यहाँ पे पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो इसी की वैकेंसी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अभी मैंने आपसे बोला था कि हम सबसे लेटेस्ट वैकेंसी बताते हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट हो रहे हैं 8 मई से, और ये जो वीडियो है ना ये भी मैं 8 मई को ही बना रहा हूँ। लास्ट डेट की अगर बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 मई। हालांकि एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप 20 मई का इंतज़ार मत करना, क्योंकि आखिरी के दिनों में ही ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कई बार क्या होता है, वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती है, हमारी फीस कट जाती है लेकिन पोर्टल पे शो नहीं करती। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, इससे आप बच जाओ, इसलिए कम से कम 4-5 दिन पहले ही अप्लाई कर देना, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो वो है 676। यहाँ पे सभी राज्यों की जब सीटें मिलाएंगे तो जो टोटल सीट्स हैं वो होंगी आपकी 676। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट पहले से बता दी है। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है ये हो जाएगा 8 जून को। तो आप देख रहे हो कितना फास्ट प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, फटाफट यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो किस बुक से आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। देखिए बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की, तो अच्छी बात यह है कि बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। आपसे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे नहीं मांगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट है ना तो आप जैम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैम का मतलब है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और ये जो है ना ये आपकी ग्रेड O लेवल की ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यही रहोगे, आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। जो पहला प्रमोशन है वो 3 साल बाद हो जाता है, आप इससे भी बड़े ऑफिसर बन जाते हो 3 साल के बाद। बाकी एक और कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि आप ग्रेजुएशन तो होने चाहिए, लेकिन अगर आप जनरल OBC या AWS में आते हो तब आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो 60% होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हो तब आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो बात हुई बेसिक क्वालिफिकेशन की। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी इतनी एबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास कि आप कंप्यूटर पे काम कर पाओ। क्योंकि वो आपको सिखाने नहीं वाले कि भाई MS ऑफिस कैसे चलाते हैं, एक्सेल पे कैसे काम होता है, ये सब आपको वो नहीं सिखाएंगे, ये आपको पहले से आना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने बोला कि सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है, तो जिस भी राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लो अगर मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी मेरे को आनी चाहिए।
अगर असम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो असम में असामीज़ बोलते हैं, तो असामीज़ मेरे को आनी चाहिए। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जिस भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये आपकी परमानेंट जॉब है, और अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ। बट यहाँ पे सिलेक्शन के बाद 1 साल के लिए आप देख सकते हो 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। यानी इसमें वो चेक करते हैं कि भाई आपको काम आता है कि नहीं, आप यहाँ पे बैंक का काम कर पाओगे, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। तो काफ़ी बच्चे इसे हल्के में ले लेते हैं, और मान लो अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन प्रोबेशन पीरियड आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आपको नौकरी नहीं मिलती। और प्रोबेशन पीरियड में फेल क्यों होते हैं? सिर्फ कंप्यूटर ना आने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको सैलरी नहीं मिलती, सैलरी आपको मिलती है लेकिन पूरी नहीं मिलती। प्रोबेशन पीरियड के दौरान यहाँ पे आपको 15,000 पर मंथ रुपए मिलते हैं, और जब 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो और आपकी सैलरी 50,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को कंप्यूटर आता है वो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं भी आता ना उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे बात है कंप्यूटर सीखने की, यानी कंप्लीट एमएस ऑफिस सीखने की। तो एमएस ऑफिस में चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो, एमएस एक्सेस हो या वर्ड हो, सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको पता भी होगा हमारा एमएस ऑफिस का एक कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें हम आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस सिखाते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में सिखाते होंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि पढ़ाई उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जिसमें बच्चों को अच्छे से समझ आए, और इसलिए हमारा जो एमएस ऑफिस कोर्स है वो है एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में। यानी जिस लैंग्वेज में अभी मैं आपको समझा रहा हूँ यही लैंग्वेज यहाँ पे कोर्स में यूज़ करी गई है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिक टू एडवांस कंप्लीट एमएस ऑफिस हम आपको सिखाते हैं। और हमारे कोर्स का प्लस पॉइंट ये है ना कि ये कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद ये कोर्स हम आपसे वापस ले लेंगे, या 2 महीने बाद आप कोर्स को ओपन नहीं कर पाओगे। बाकी चैनलों की तरह ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। ये कोर्स लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। तो बाई चांस अगर 6 महीने बाद आप कुछ भूल जाओ तो आप दोबारा से कोर्स को देख सकते हो। लेने का स्टेप यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको सिंपली जो नंबर दिख रहा है 9013777981, ये हमारी टीम का नंबर है, एमएस ऑफिस वाले सर का नंबर है जो हमारे साथ ही काम करते हैं। तो आपको इसी नंबर पे बस व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। आपको लिखना है एमएस ऑफिस कोर्स। वो आपको कोर्स की सारी डिटेल दे देंगे और कैसे आप बाय कर सकते हो ये भी बता देंगे। प्राइस मैं आपको यहीं पे बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्राइस यहाँ पे आपका है 199, ठीक है। 199 में पूरा एमएस ऑफिस आपको मिलेगा बेसिक टू एडवांस लेवल। तो अगर आप एमएस ऑफिस सीख लोगे तब आप प्रोबेशन पीरियड जो है वो आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो यहाँ पे जब आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उसके बाद आपको सैलरी मिलती है 6,14,000 से लेके 6.5 लाख तक। और ये जो सैलरी है ये पर मंथ नहीं है भाई, पर मंथ होगी तब तो आप अंबानी बन जाओगे। यहाँ पे पर मंथ नहीं है, ये आपकी पर एनम की सैलरी बताई है। पर एनम यानी 1 साल की सैलरी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6.5 लाख मानो, ज़्यादा मत मानो, आप यही मान लो कि आप 6,14,000 पे सिलेक्ट होगे, क्योंकि इससे कम तो सैलरी मिलेगी ही नहीं। तो अगर आप इतने पे भी सिलेक्ट हो जाते हो ना तो भी आपकी जो पर मंथ सैलरी बनेगी वो 51,000 से भी ज़्यादा होगी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अपने ही राज्य में नौकरी मिलना बैंक के अंदर, वो भी परमानेंट ऑफिसर लेवल की, और 51,000 पर मंथ सैलरी कमाना कितनी बढ़िया बात है। मतलब आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो भाई सैलरी में तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होगी। तो देखो एज आपकी काउंट होगी 1 मई से। भले इसके जो आवेदन है वो 8 मई से हो रहे हैं, लेकिन एज आपकी काउंट होगी 1 मई से। तो आपको ये देखना है कि 1 मई को आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं थी तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एज में कितना रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है।
तो यहाँ पे बेसिकली एज का जो रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी में आते हो तब आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप इस वैकेंसी में 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ऐसी OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी ये अप्लाई कर सकते हैं 28 ईयर तक। और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल को 10 ईयर का, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर्स। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑफिसर तो बनते हो, लेकिन इसके लिए आपको बस एक एग्ज़ाम देना होता है। सिंगल परीक्षा वाली ये भर्ती है। तो यहाँ पे आपका ये जो एग्ज़ाम है जो 8 जून को होगा, ये होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि MCQ टाइप का है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि आप घर से एग्ज़ाम दोगे। इसका मतलब यह है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर के ऊपर होगा। कंप्यूटर पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और आपके हाथ में होगा माउस। चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगेगा बस उस पर आपको टिक करके आना है और कुछ आपको नहीं करना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊं तो आपसे टोटल 200 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम आपको मिलता है पूरे 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 200 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कन्फर्म आपको आते हों। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 200 में से 60 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं 40 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं 40 क्वेश्चन और बैंक एंड कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं 60 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो 2 घंटे का टाइम है ना, ये भी पार्ट वाइज डिवाइड है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइम को अलग अलग डिवाइड करा गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम में आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे जो कि होंगे 60 क्वेश्चन। और मैंने बोला एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 60 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 40 मिनट का। 40 मिनट के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट्स का। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 ही होंगे और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट्स का। सबसे लास्ट में आएंगे आपके जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT, इससे रिलेटेड, यानी बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसके जो क्वेश्चन है वो हैं 60। ठीक है, और टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट का। और मैंने आपसे बोला था कि टोटल 2 घंटे का पेपर है और जब आप इसे प्लस करोगे ना तो 120 मिनट आएंगे, यानी कि 2 आवर्स। आ गया समझ? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, उनका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, सभी बेस्ट बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे परचेस करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो डिपेंड करेगी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो तब आपकी जो फ़ीस है वो है 1050 रुपये। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड इनकी काफ़ी कम है, इनकी फ़ीस है 250 रुपये। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सभी राज्यों में वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। ठीक है, उस अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये IDBI बैंक का ही पेज है और यहाँ पे आपको करंट ओपनिंग यानी करंट में जो भर्ती चल रही है उसके बारे में बताया होता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको किस वैकेंसी के बारे में बताया। मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट ऑफ जेम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का। तो आप यहाँ पे ए पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको बी पे क्लिक करना है यानी अप्लाई ऑनलाइन पर। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना फ़ोन रोटेट कर लेना क्योंकि उसके बाद ही आपका ये पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सबसे पहले आप इसी पे क्लिक करना। अब यहाँ पे मैं 6 स्टेप को कंप्लीट करके अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकता हूँ। पहले में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, दूसरे में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तीसरे में अपनी डिटेल्स बतानी है और चौथे में प्रीव्यू करना है यानी देखना है जो डिटेल अभी तक दी है वो सही है या नहीं। उसके बाद 5वें में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और 6th में हमें फ़ीस की पेमेंट करनी है। जब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और ये डाल के लॉगिन कर सकते हो। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे लॉगिन हो जाएगा और देन आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी कुछ ना समझ आए, कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक बार बाकी बच्चों के कमेंट भी पढ़ लेना, हो सकता है मैंने किसी को पहले से उसका रिप्लाई दिया हो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अपने ही राज्य के बैंक में ऑफिसर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, बिकॉज आप जानते हो आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है रोजाना 2 वैकेंसी लाने की। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।